हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन हब। आर टुडेस टॉपिक इज सिगमंड फ्रॉयड। अब आप जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी बाय सिगमंड फ्रॉयड। तो सिगमंड फ्रॉयड जो थे एक ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने कि व्यक्तित्व, जो मनुष्य के व्यक्तित्व का वर्णन उसकी साइकोलॉजी को लेके किया था। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा फेमस टॉपिक है, एग्जाम में डेफिनेटली आता है और मेरी वीडियो विद डिस्क्रिप्शन होती हैं जो कि आपके यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट और आपके बीएड, बीटीसी, डीएलएड जो भी है जिसमें कि ये टॉपिक्स आते हैं आपके, उन सब में भी मतलब रिटन और ऑब्जेक्टिव दोनों तरह के एग्ज़ाम में आप मेरे टॉपिक से पढ़ सकते हैं, उन्हें वहाँ जाके लिख सकते हैं। क्लैरिफिकेशन मैं इतनी अच्छी देती हूँ और मैं पूरा अपना जो ये थ्योरी का मटेरियल होता है वो इतना अच्छा लेके आती हूँ, आप किसी भी एग्ज़ाम में अप्लाई कर सकते हैं, तो आपके लिए बेनिफिट ही है। तो हर वीडियो को बहुत अच्छे से देखें, ध्यान से देखें और समझें। कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही आप मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिए, मैं आपको उसका आंसर दूंगी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो, दैट इज सिगमंड फ्रॉयड का मनोविश्लेषण सिद्धांत। तो सिगमंड फ्रॉयड्स साइको एनालिटिक थ्योरी। तो सिगमंड फ्रॉयड, पहले हम ये जान लेते हैं कि सिगमंड फ्रॉयड ये मतलब कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये किसने इस सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया, ये सिद्धांत किसने दिया, ये सिद्धांत किससे रिलेटेड है, तो जो मनोविश्लेषण का सिद्धांत है, साइको एनालिटिक थ्योरी है, वो किससे है, इससे प्रतिपादित किसने किया, प्रतिपादक कौन है इसके, सिगमंड फ्रॉयड। तो एक आंसर आपका यहीं पे बन जाता है। और आपसे अगर पूछा जाए कि कहाँ के निवासी थे, तो सिगमंड फ्रॉयड जो थे आपके ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया है ना, तो ये ऑस्ट्रिया के निवासी थे। या अगर आपको ऑप्शन में वियना भी आ जाए तो आप वियना डाल देना। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया और वियना दोनों ही नाम हैं इनके बर्थ प्लेस के। ठीक है, तो 1856 टू 1939 में इनका बर्थ और डेथ ये डे है। बर्थ कब हुआ 1856, डेथ कब हुई 1939 में। तो सिगमंड फ्रॉयड का आपका सिद्धांत क्या है, साइको एनालिटिक थ्योरी। ये कहाँ के हैं, ऑस्ट्रेलिया के, वियना के, और 1856 में बर्थ हुआ, 1939 में इनकी डेथ हो गई। तो 3 से 4 क्वेश्चन आपके इस 2 लाइन में ही निकल गए हैं। ठीक है, अब इन्होंने जो मन बताए, सिगमंड फ्रॉयड ने अपनी थ्योरी को और एक्सप्लेन करने के लिए और इसको अच्छे से डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक तो व्यक्तित्व की 3 चरण बताए हैं कि व्यक्तित्व किस किस टाइप का होता है, और मन के भी 3 चरण बताए हैं। तो यह 3 स्तर बताए हैं, 3 टाइप बताए हैं, कुछ भी कह सकते हो। 3 टाइप है मन के। फर्स्ट इज चेतन मन, जो कि हमारा 10% होता है, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। अचेतन मन होता है पूरा 90%। ठीक है, अचेतन मन 90%, चेतन मन 10% और अर्धचेतन मन भी 10% में ही काउंट हो जाता है, बट ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है 90% अचेतन मन। ठीक है, तो अब इनके हम डिस्क्रिप्शन में पढ़ लेते हैं, इनका मीनिंग क्या होता है। चेतन मन, यह मन वर्तमान से संबंधित है। वर्तमान से संबंधित कैसे होता है, वर्तमान से संबंधित चेतन मन वो होता है हमारा जो प्रेजेंट से रिलेटेड होता है। प्रेजेंट से रिलेटेड कैसे होगा, प्रेजेंट से रिलेटेड मतलब जो हम प्रेजेंट में चीज़ें पढ़ रहे हैं, कॉन्शियस माइंड जिसे बोलते हैं ना, कॉन्शियस माइंड, जो हाल फिलहाल में हुई चीज़ों को एकदम तुरंत से याद कर ले। जैसे अभी आपके साथ में प्रेजेंट में कोई चीज़ घटित हुई है, या प्रेजेंट में किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, और अगर आपसे उस चीज़ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कर लिया जाए तो आप उसका आंसर डायरेक्ट दे सकते हो। किसी भी घटना का आपसे वर्णन मांग लिया जाए तो आप क्लियरली उस चीज़ के बारे में बता सकते हो कि ऐसे ऐसे हुआ था, ऐसे ऐसे हुआ था, उसकी लड़ाई में पता ऐसे ऐसे डायलॉग बाजी हुई, फिर ऐसे ऐसे फाइट हुई, आप सब बता दोगे। कैसे, क्योंकि जब आपके प्रेजेंट से रिलेटेड है वो सब चीज़ें आपके कॉन्शियस माइंड में इकट्ठा हुई हैं जो आप एकदम से बता सकते हो। तो कॉन्शियस माइंड में कोई भी चीज़ जो होती है या प्रेजेंट से रिलेटेड कोई चीज़ है अगर आपके सामने घटित हो रही है या आप उसको देख रहे हो, तो आप उसका एक्सप्लेनेशन उसके बारे में एकदम बता दोगे अगर आपसे पूछा जाए तो। जैसे लाइक आपका नाम, आपसे मतलब कोई भी पूरे दिनचर्या में कुछ भी आपसे हुआ है जो आपके चेतन मन में काउंट होता है। तो चेतन मन क्या होता है, कॉन्शियस माइंड जो हर टाइम अलर्ट रहता है, और वो कब होता है, वो प्रेजेंट से रिलेटेड होता है। तो ये सब चीज़ें जो प्रेजेंट से रिलेटेड है वो चेतन मन में होती हैं, और ये 10% होता है, और ये प्रेजेंट से रिलेटेड होता है। इसमें की हुई घटनाएं आपको तुरंत याद आ जाती हैं।
ठीक है, फिर है आपका अर्धचेतन मन। अर्धचेतन मन क्या होता है? ऐसा मन जिसमें कि याद होते हुए भी न याद आना। आप कोई भी चीज़ पर जब मन पर ज़्यादा जोर दिया जाए तो यह कोई भी चीज़ याद आ जाती है। मतलब कि अर्धचेतन मन वो होता है हमारा जिसमें कि हमें कोई चीज़ याद तो होती है पर हम उसे भूल जाते हैं, ठीक है। पर बहुत ज़ोर दें ना अगर माइंड पे तो वो चीज़ याद भी आ जाती है। मतलब इसमें हमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि हम प्योर पूरी तरह से भूल चुके हैं। इसमें ऐसा होता है जैसे कि हमें कुछ चीज़ें, जैसे कि 10 दिन पुरानी कोई बात है या पहले हमने कोई टॉपिक याद किया 10-15 दिन पहले और हमें उससे कोई पूछ ले, जैसे एग्ज़ाम में नहीं होता हमारे साथ में, हम याद करके जाते हैं बट याद नहीं आता, फिर हम बहुत प्रेशराइज करते हैं अपने माइंड को, बहुत ज़्यादा जोर देते हैं तो सडनली हमें उसका आंसर याद आ जाता है। तो ऐसा ही होता है जब कोई भी ऐसी बात जो कि हम भूल चुके हैं बट अगर हम अपने माइंड पे ज़्यादा प्रेशर दें तो वो चीज़ हमें एकदम याद आ जाती है। तो अर्धचेतन मन वो होता है जिसमें भूली गई बातें याद करने पे, ज़ोर देने पे दोबारा से याद आ जाना। बस इतना ही है। अचेतन मन क्या होता है? जो मन चेतना में नहीं होता। अचेतन, चेतन मन क्या होता है? कॉन्शियस माइंड। अचेतन क्या होता है? अनकॉन्शियस माइंड। मतलब यह दुखी दंभित इच्छाओं का भंडार होता है। मतलब इसमें क्या होता है? अचेतन मन में जो हमारी दुखी, मतलब हमारी दुख से भरी हुई चीज़ें हैं और ऐसी इच्छाएं जो हमारी पूर्ण नहीं होती हैं तो वो इसमें कलेक्ट होती रहती हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें बहुत सी चीज़ ऐसी होती हैं जो हम भूल चुके हैं और याद करने पे भी वो हमें याद नहीं आती। तो कभी कभी एग्ज़ाम में ऐसा भी होता है भाई, कुछ चीज़ें याद आ जाती है बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि भाई ये टॉपिक पढ़ा तो था बट ये क्वेश्चन मुझे याद क्यों नहीं आ रहा, आता ही नहीं है वो क्वेश्चन उस टाइम पे याद पे, और एग्ज़ाम से बाहर निकलते ही आपको याद आ जाएगा। तो क्या हुआ कि जब जिस समय जिस चीज़ की, जिस इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता हो और उस पे आप माइंड लगाएं, ज़ोर लगाएं पर आपको याद ना आए, मतलब ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें जो कि आप के अनकॉन्शियस माइंड में कलेक्ट हो चुकी है और आपको याद नहीं है और आप कितना भी माइंड पे जोर दो बट वो चीज़ याद नहीं आती, प्रेशर देने के बाद भी चीज़ याद नहीं आती। तो वो क्या होती हैं? वो हमारी वो अचेतन मन में चली जाती हैं। और अचेतन मन को क्या कहते हैं? अनकॉन्शियस माइंड। और ये कितने परसेंट होता है? 90%। और ये सभी में होना भी चाहिए क्योंकि कई चीज़ ऐसी होती है जिन्हें याद करके आदमी बहुत ज़्यादा सैड होता रहता, डिप्रेशन का शिकार बन जाता है। तो कई चीज़ें ज़रूरी भी होती हैं भूलना। तो अचेतन मन ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं है, बुरा है, ये अच्छा भी है क्योंकि कई चीज़ें हमें सफ़र करने में हेल्प कर देता है ये। कई चीज़ों का ना भुलाने में, भूल जाते हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है, भूल गए भई। हर चीज़ को लेके बैठना भी अच्छा नहीं होता। अगर अचेतन मन में चीज़ चली गई, हमें याद नहीं रहा तो ठीक है, हम भूल गए, आगे बढ़ गए। तो अचेतन मन भी बुरा नहीं है, चेतन मन भी याद दिलाता रहता है चीज़ें, तो वो भी वो है, डेंजरस है। तो चलो अपने टॉपिक पे आते हैं, सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषण सिद्धांत। सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषण सिद्धांत मैंने आपको बता दिया क्या है। इसमें 3 मन कौन कौन से हैं? चेतन मन, अर्धचेतन मन, अचेतन मन, ठीक है। चेतन मन को कॉन्शियस माइंड कहते हैं, ये 10% होता है। अचेतन मन को अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं, ये 90% होता है, ठीक है। और ये कब कब होता है? चेतन मन हमारे प्रेजेंट से रिलेटेड होता है। अर्धचेतन मन में क्या होता है? कुछ चीज़ याद होते हुए हम भूल जाते हैं पर माइंड पे प्रेशर देने के बाद वो चीज़ याद आ जाती है। अचेतन मन में क्या होता है? कोई चीज़ ऐसी होती है जो हम भूल जाते हैं बट कितना भी प्रेशराइज अपने माइंड को कर ले पर वो चीज़ हमें याद नहीं आती। तो ये सिगमंड फ्राइड की रिलेटेड आपके 3 मन हैं, उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिगमंड फ्राइड के जो इन्होंने व्यक्तित्व का विश्लेषण किया है मैं आपको वो बताऊँगी जिसमें कि इड, ईगो एंड सुपर ईगो होगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो इफ़ यू लाइक इट एंड शेयर इट एंड कमेंट वेल। टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ऑल एग्जाम। बाय बाय, टेक केयर।